अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल, योर अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट टीचर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में जो है हमने लेसन नंबर 11 एनिमल आर्किटेक्ट्स जो है वो हाफ की रीडिंग की थी। आज जो है हम दोबारा अगले हाफ की जो है वो रीडिंग करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसके बारे में देखते हैं कि उसके बारे में जो है राइटर बताता है कि मेरे एक दोस्त ने जो है इंडिया से मुझे गिफ्ट भेजा और उसने ये शर्त लगाई कि मैं इसके बारे में नहीं इसे पहचान पाऊँगा। तो जब मैंने इसे खोला तो मुझे पता चल गया और मैं बहुत खुश था कि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था। और वो क्या था? एक टेलर बर्ड का नेस्ट था जो कि दो बड़े बड़े पत्तों को जो है आपस में मिलाकर सिला गया था, यानी कि उसकी जो किनारे थे उनको सिला हुआ था टेलर बर्ड ने, और उसके जो स्टिचेस थे, जो टांके लगे हुए थे, वो गैर माहिराना थे और बड़े बड़े थे। तो उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि ये जो है ये किसी टेलर बर्ड का नेस्ट है। तो मैंने ये भी इसलिए मैंने कहा कि मेरा दोस्त जो है वो अपनी शर्त हार चुका है। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसे उठाया, उसका ऊपर वाला कवर उठाया जो कागज़ था जो लिपटा हुआ था, तो नीचे जो है मुझे वो पत्ते मिले और उन पत्तों के अंदर जो है मुझे एक साफ़ सुथरा घास और काई से भरा हुआ जो है घोंसला मिला, और उस घोंसले के अंदर जो थे वो दो छोटे छोटे अंडे भी रखे हुए थे। और उसने टेलर बर्ड की फिर बताया कि वो कैसे इसको सीता है, बड़े अच्छे तरीके से काटन कहीं से लेकर आता है, कपास लेकर आता है और इनको सीता है। तो आगे जो है बेटा अब यहाँ से फिर आगे स्टोरी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा सा इसके मीनिंग्स देख लेते हैं जो डिफ़िकल्ट है। क्यूरियस, अजीब, ठीक है। वैसे क्यूरियस का जो मतलब होता है वो कुछ और होता है जिसमें तजस्सुस पैदा हो, ऐसी चीज़ तजस्सुस वाली, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बनेगा अजीब। कॉटन कपास, मटेरियल मवाद, एक्सपर्ट माहिर, एक्सपर्ट्स माहिरीन, यानी कि जो किसी चीज़ में क्या होता है मास्टर होता है। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना, यानी अपनी बात पे डटे रहना। और एक बात बच्चों याद रखना, इंसिस्ट के बाद हमेशा जब भी आप कभी प्रेपोजिशन लगाएंगे तो वो ऑन लगाएंगे। वीव का मतलब होता है बुनना, सोर्स ज़रिया, ठीक है। सप्लाई फरहामी, कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है। इन आर्टिस्टिक का मतलब होता है बच्चों गैर माहिराना, जैसे पीछे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था एमेच्योर, ठीक है, ये उसका सिनोनिम भी है। हैज़ीएस्ट गैर वाज़े, ऐसा जो जिसकी वज़ाहत ना हो, जो वाज़े ना हो, धुंधला। डिवेलिंग रहायश, जहाँ पे इंसान रहता है, रिहाइश गाह को भी कहते हैं डिवेलिंग प्लेस। कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, ठीक है, कोई चीज़ जो होती है उसमें पेचीदगी पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटा पेज वही है 53। तो हाफ नेक्स्ट हाफ जो है हम लाइन नंबर 15 से शुरू कर रहे हैं। द क्यूरियस थिंग, अजीब बात, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी कि इस घोंसले के बारे में अजीब बात, इज़ नॉट, ये नहीं है, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट के द टेलर बर्ड, के टेलर बर्ड स्टिचेज, टांके, द लीव्स, पत्तों को, टुगेदर, एक दूसरे के साथ। तो कहता है कि सबसे अजीब बात ये नहीं है कि एक टेलर बर्ड जो है वो दो पत्तों को आपस में सी लेता है। एज, जैसा कि, दैट के, एज दैट, जैसा कि, नो बॉडी सीम्स, कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता, टू नो, कि उसे पता हो, वेयर ही फाइंड्स, कि कहाँ से वो हासिल करता है, द कॉटन मटीरियल, उस कपास का मवाद, विद विच, जिसके साथ, टू डू द स्विंग अस्यूम, वो सी देता है, ठीक है, स्विंग। तो वो कहते हैं इस, क्योंकि देखें ना, अब हैरानी होती है कि एक परिंदा जो है वो भी सिलाई कर रहा है, तो वो कहता है कि इसके बारे में सबसे अजीब बात ये नहीं है कि एक टेलर बर्ड जो है वो दो पत्तों को आपस में सी देता है, बल्कि ये है कि जो उन पत्तों को सीने के लिए वो कपास का मवाद इस्तेमाल करता है वो कहाँ से लेकर आता है, और इस बात का अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो ये मवाद कहाँ से लेकर आता है। सम एक्सपर्ट्स, कुछ माहिरीन, इंसिस्ट, इसरार करते हैं, दैट के ही वीव्स, वो बुनता है, इट हिमसेल्फ, खुद ही इसे। तो कुछ माहिरीन का इस बारे में ख्याल है कि वो इस कपास को खुद ही बुनता है, ठीक है। अदर्स, जबकि दूसरे, दैट के ही हैज़ सम सोर्स ऑफ सप्लाई, कि उसके पास फ्राहमी का कोई ज़रिया है, दैट हैज़ नेवर बिन डिस्कवर्ड, जिसके बारे में कभी पता नहीं चल सका। तो वो कहता है सबसे जो अजीब बात है वो ये नहीं है, तजस्सुस दिलाने वाली बात ये नहीं है कि टेलर बर्ड जो है वो पत्तों को सी लेता है, बल्कि ये है कि वो जो काटन पत्तों को सीने के लिए इस्तेमाल करता है वो कहाँ से, उसका मवाद कहाँ से लेकर आता है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ राय है माहिरीन की। कुछ माहिरीन कहते हैं कि वो ये कपास जो है उसको खुद बुनता है, जबकि कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि उसे किसी न किसी ज़रिए से ये फराहम की जाती है और अभी तक जो है उस ज़रिए का पता नहीं चल सका।
एज आई से, जैसा कि मैं कहता हूँ, द स्टिचेस वर टांके थे, रैदर लार्ज, कदरे लंबे, एंड इन आर्टिस्टिक और गैर माहिराना। जैसा कि मैंने कहा है कि उसके जो टांके थे वो जो थे लंबे थे, कदरे लंबे थे और गैर माहिराना थे। बट लेकिन देन हाउ मैनी पीपल, कितने लोग कुड मेक बना सकते हैं, अ सक्सेस ऑफ स्विमिंग, सीने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अप 2 लीव्स, 2 पत्तों को, बाय यूजिंग अ बीक एज एनिमल, एक चोंच को सुई के तौर पर इस्तेमाल करते। वो कहता है जैसा कि मैंने कहा उसके पत्ते, उसके जो टांके थे वो बड़े थे, इन आर्टिस्टिक थे, गैर माहिराना थे। लेकिन दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर लें कि वो 2 पत्तों को आपस में एक चोंच को सुई के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सी के दिखाएं। तो ऐसा जो है वो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है कि आप जो है किसी चोंच के साथ जो है वो 2 पत्तों को आपस में सी दें। आर्किटेक्चर्स, फ़न तामीर, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बच्चों। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके इम्तिहान के लिहाज से। आर्किटेक्चर, फ़न तामीर इन द एनिमल, जानवरों में। तो जानवरों का फ़न तामीर, वर्ल्ड डिफ़र्स, तो वो क्या है, मुख्तलिफ होता है, एज अ वर्ल्ड डिफ़र्स अ ग्रेट डील। तो वो कहता है जानवरों का जो फ़न तमीर है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हैव ओनली द हैज़ीएस्ट आइडिया, कुछ जानवर जो है उनका जो तस्वुर होता है वो गैर वाज़ेह होता है, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डिलाइटफुल होम्स, ठीक है, constructing a suitable dwelling, of constructing a suitable dwelling। तो वो कहता है बेशक कुछ जानवरों का एक बेहतरीन किस्म की रिहाइश गाह बनाने के बारे में जो ख्याल होता है वो गैर वाज़ेह होता है। वाइल, जबकि अदर्स, दूसरे, प्रोड्यूस, पैदा करते हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा, एंड डिलाइटफुल, और आरामदेह होम्स, घर। जबकि कुछ जानवर जो होते हैं, दूसरे जानवर जो हैं वो बहुत ही पेचीदा और आरामदेह घर बनाते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है, दैट के इवन अमंग क्लोजली रिलेटेड, कि यहाँ तक के करीबी रिश्तेदार, जो करीबी एक दूसरे के जो होते हैं एनिमल्स, जानवर, देयर शुड बी सच अ वाइड वैरायटी, तो उनके दरमियान भी जो है ना इस किस्म की बहुत ज़्यादा अक़साम है, वैरायटी है, ऑफ टेस्ट, जायके की, इन द स्टाइल, ठीक है, उसके अंदाज में, सिचुएशन, उस जगह के तयन में, एंड साइज़, और उसका जो हुजम है ऑफ द होम, घर के। तो वो कहते हैं ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि एक दूसरे के करीबी जानवर भी जो होते हैं ना, तो उनका भी घर बनाने के बारे में ख़यालात, लोकेशन, उसकी जगह और उसके साइज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। एंड द चॉइस ऑफ मटीरियल्स, और मवाद का इंतखाब, यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, और वो जो मवाद इस्तेमाल किया जाता है इसकी तामीरात में, उनके बारे में भी उनका जो है ख़याल मुख्तलिफ होता है। तो कहता है ये बहुत ही अजीब बात है, इवन कि यहाँ तक कि बहुत करीबी जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। उनका जो शौक़ होता है अंदाज़ में, जगह का तयन में, और साइज़ में, घरों के साइज़ में, और यहाँ तक कि जो मटीरियल वो एक दूसरे अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, तामीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यानी कि जानवरों का जो फ़न तामीर है ना वो भी मुख्तलिफ होता है। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 2 डॉग्स हैं तो एक ने जो है वो अपना घर अजीब दूसरे से हट के बनाया होता है, सिचुएशन उसने अच्छी ढूंढी होती है, उसमें जो मटेरियल है वो भी उसने क्या है अच्छा लगाया था। घोंसला है तो 2 चिड़ियों ने जो है उनके घोंसले भी मुख्तलिफ होते हैं, किसी ने सूखा घास फूस लगाया होता है, किसी ने फ्रेश उठा के लगाया होता है। तो यानी कि करीबी जो जानवर होते हैं उनका भी घर बनाने के बारे में जो ख़यालात हैं, जो मवाद है, जो उनका टेस्ट है, एक जो चॉइस है उनकी, वो क्या होती है एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। तो बेटा ये आज का हमारा लेसन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई मसला है किसी वर्ड के मीनिंग में, किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।